हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है जियोन को, जो कि रेस्टोरेंट में उस वेटर डोयोंग से मिलती है और इसे पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो, जिस पे डोयोंग उसे बताता है कि मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, कि आप कहाँ रहती हो, कहाँ काम करती हो, पिछले हफ्ते आपको आपके बॉयफ्रेंड ने डंप भी कर दिया। और यहाँ पे डोयोंग बार बार उसे नूना कह के बुला रहा होता है, जिसपे जियोन इरिटेट होकर उसे कहती है कि क्या तुम मुझे नूना कहना बंद करोगे, जिसपे डोयोंग कहता है कि नूना सुनना तो लड़कियों को अच्छा लगता है। तो जियोन कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और उसे काट लेती है और उसे कहती है कि इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, जिसपे डोयोंग कहता है कि मैं तो आपको सिर्फ ये वापस करना चाहता था, अगर आप चाहो तो ये रेस्टोरेंट का बिल पे कर सकती हो। और इसके बाद वो एक पेन लेके जियोन के हाथ पे जबरदस्ती अपना नंबर लिख के वहाँ से चला जाता है। इस पे जियोन एकदम हैरान हो जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो अपने स्टोर का कलेक्शन लेके जेडी के ट्रायल रूम में जाती है कि तभी वहाँ पे जेडी आती है, जो कि बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड वाली होती है और जीसंग को भी उसके नखरे उठाने पड़ते हैं। और यहाँ पे जेडी जीसंग से कहती है कि वो अपने कपड़े खुद डिसाइड करेगी और फिर खुद जाके अपने लिए कपड़े सिलेक्ट करने लगती है। तभी मिस जीसंग जियोन के स्टोर के स्टाइल किए हुए कपड़े उसे दिखाती हैं, पर जेडी कहती है कि उसे ये कपड़े पसंद नहीं आए और उसे वो वहाँ से अलग करने के लिए कहती है। और जेडी को अपनी मनमानी करते हुए देख वो जीसंग से बात करने की कोशिश करती है, पर जीसंग उसे शांत कर देती है। जिसके बाद वो डायरेक्ट जेडी को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा ऑलरेडी डिसाइड हुआ है तो मैं वैसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। और जियोन की ये बात सुन के जेडी का दिमाग खराब हो जाता है और वो पैकअप करके वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ जियोन को स्टोर से बाहर निकाल दिया जाता है। और जियोन इस बात से बहुत ही ज्यादा उदास बाहर बैठी होती है और तभी उसे वुमेन का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि तुम्हारे डैड का कॉल आया था और वो कह रहे थे कि दादी अभी तक घर नहीं पहुंची है। ये सुन के जियोन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और भागते हुए वो फौरन डैड के पास पहुंचती है। वुमेन भी वहां आता है और उसे बताता है कि उसने आसपास का सारा इलाका देख लिया है और वो कहीं भी नहीं है। और तभी जियोन के पास मिस हो का कॉल आता है, जो कि उसे डांटने लगती है और उसे कहती है कि आखिर तुम्हें बीच में पढ़ने की क्या जरूरत थी और तुम वो सारे कपड़े वहीं पे छोड़ के आ गई। और उसे कहती है कि जाओ जाके वो कपड़े वापस लेके आओ। ये सुनने के बाद वुमेन उससे कहता है कि तुम वापस चली जाओ, क्योंकि मैं और तुम्हारे डैड मिलके दादी को ढूंढ ही लेंगे। तभी वुमेन जियोन के गले में दादी का स्कार्फ देख के समझ जाता है कि उसे दादी कहाँ मिलेंगी और वो जियोन से वो स्कार्फ ले लेता है और वो भागते हुए उस क्लिनिक के पास पहुंचता है जहाँ पे वो दादी का चेकअप कराने के लिए गया था। और लकीली दादी उसे वहीं बाहर बैठी मिलती है और इसके बाद वुमेन उनके पास आके उन्हें वो स्कार्फ पहनाता है और उनसे कहता है कि मुझे पता था कि आप यहीं मिलोगी, क्योंकि आप इस स्कार्फ को खोने के बाद काफी शॉक्ड हो गई होगी और इसे ढूंढने के लिए यहीं आई होगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जियोन को दिखाया जाता है, जो कि मिस नामी की कंपनी में होती है, जिनकी कंपनी के अंडर काफी सारे मॉडल्स और एक्ट्रेस काम करते हैं, जहाँ पे उनकी मैनेजर उससे कह रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग अब ऑड्री के साथ काम कर पाएंगे, जिसपे जियोन सॉरी कहती है और उनसे एक और मौका मांगती है। और ये सब कुछ उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिन देख लेता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो कंपनी से बाहर आती है और वुमेन से बात कर रही होती है और आज के लिए उसे थैंक्स कहती है। तभी वुमेन रोड की दूसरी तरफ से उसे देख रहा होता है और वो यहाँ पे जियोन से कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी जियोन को जिन पीछे से आवाज देता है। ये देखकर जियोन कॉल कट कर देती है और यहाँ पे जियोन से कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जिसपे जियोन कहती है कि तुमने सही कहा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, इसलिए जाओ किसी ऐसी लड़की को ढूंढो जो तुम्हें समझ सके और मैं भी एक ऐसे लड़के को ढूंढती हूँ जो मुझे समझ सके। और यहाँ दूर से वुमेन उन दोनों को साथ देखकर सैड फील करता है और वहाँ से चला जाता है और इसके बाद जियोन भी जिन को वहाँ से छोड़ के चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें वुमेन को दिखाया जाता है, जो कि एक बार में बैठा होता है और जियोन से कॉल पे बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि उसकी दादी वो स्कार्फ ढूंढते हुए वहाँ पे पहुंची थी, जो कि उन्हें दादाजी ने दिया था। जिसपे जियोन कहती है कि क्या तुम्हें वो स्कार्फ सचमुच में याद नहीं है। और फिर उसे उस दिन की याद दिलाती है जब उन लोगों की फर्स्ट एनिवर्सरी होती है और उस दिन को याद रखने के लिए वो लोग कुछ स्पेशल करना चाहते थे, तो उन्होंने एक से पैटर्न वाली टाई और स्कार्फ पहनी हुई थी और साथ में फोटो क्लिक कराई थी। और वुमेन को बताती है कि दादी के पास मेरा वाला ही स्कार्फ है, उनका स्कार्फ खराब हो गया था तो मैंने उसे इससे रिप्लेस कर दिया। और वुमेन से कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हें वो स्कार्फ याद होगा, पर जाने दो, तुम इतनी छोटी छोटी चीजें कहाँ याद रखते हो। इसके बाद जियोन भी एक बार में जाती है और काफी ज्यादा ड्रिंक करके बेहोश हो जाती है। वहीं यहाँ वुमेन को दिखाया जाता है, जो कि स्योंगहो के साथ होता है और जियोन को बार बार कॉल करने की कोशिश करता है, पर जियोन का फोन यहाँ पे स्विच ऑफ होता है। तभी वहाँ से जिन गुजर रहा होता है और उसकी नजर जियोन पे पड़ती है और वो उसे अपने साथ वहाँ से ले जाने लगता है। पर तभी वहाँ पे डोयोंग पहुंच जाता है, जिसे शायद स्टाफ ने कॉल करके बुलाया होगा, क्योंकि जियोन के हाथ में उसका नंबर लिखा था। और वो आकर जिन से जियोन को छोड़ने के लिए कहता है और उसे अपने सामने देखकर जिन काफी कंफ्यूज हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोसेफ भी वहाँ पे पहुंच जाता है और जियोन के अपने साथ ले जाने लगता है। पर तभी डोयोंग वहाँ पे आता है और उसे उसका ऑटोग्राफ मांगने लगता है और जोसेफ को डोयोंग यहाँ पे बहुत पसंद आता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियोन स्टोर पहुंचती है और अपनी
बॉस से मिलती है, जहाँ पे मेसो उससे कहती है कि मैं अपने स्टोर ऑड्री को एक ब्रांड बनाना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था कि हम एक वीआईपी ब्रांड बनने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। जिसपे जियोन उनसे कल के लिए सॉरी कहती है, पर मेसो यहाँ पे इमोशनल हो जाती है और रोते हुए कहने लगती है कि अब हमारे साथ भला कौन काम करेगा। तो जियोन बातों ही बातों में उनसे प्रॉमिस कर देती है कि वो किसी वीआईपी ब्रांड को ढूंढ के लाएगी उनके ब्रांड ऑड्री के साथ काम करने के लिए। ये सुन के मेसो उसे गले से लगा लेती है। वहीं दूसरी ओर में सेओंगहो को दिखाया जाता है जो कि कुछ मॉडल्स के साथ मॉडलिंग कर रही होती है कुछ वीआईपी क्लाइंट्स के लिए, और यहाँ पे वो मॉडल भी होती है जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ था और वो बंदी सेओंगहो को कुछ अलग ही एटीट्यूड दे रही होती है। पर मॉडलिंग के दौरान ही हाना को एक औरत चिल्लाने लगती है और उसे ब्लेम करने लगती है कि वो उसके हस्बैंड की मिस्ट्रेस है, जबकि हाना यहाँ पे उसे क्लियरली कह देती कि वो उसके हस्बैंड को जानती तक नहीं है। पर ये सुनने के बाद वो औरत उसे मारने ही वाली होती है, पर सेओंगहो बीच में आके उसे बचा लेती है और ये देख के हाना काफी शॉक्ड होती है और सेओंगहो उस औरत से कहती है कि एज अ वीआईपी क्लाइंट आप यहाँ पे ये सब कुछ नहीं कर सकती है, और वहाँ से मुस्कुराकर बाहर चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हेना सेओंगहो से बाहर आके मिलती है, जहाँ पे वो थोड़ा एम्बैरस होकर उससे थैंक्स कहती है, जिसपे सेओंगहो उसे बताती है कि ये वीआईपी क्लाइंट ऐसा ही करते हैं और इसी तरीके से रूमर्स फैलाते हैं जब तक कि वो वायरल नहीं हो जाती है, और इसलिए तुम्हें इन रूमर से एम्बैरस फील करने की जरूरत नहीं, और खास तौर पे तब जब तुमने कुछ किया ही ना हो। और ये सुन के हेना इमोशनल हो जाती है और उसे उस दिन के झगड़े के लिए सॉरी कहना चाहती है, पर सेओंगहो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर में वुमेन को दिखाया जाता है जो कि जोसेफ के स्टोर में उसकी हेल्प कर रहा होता है, और जोसेफ उसे डोयोंग के बारे में बताता है और उसे बताता है कि वो जियोन का नया बॉयफ्रेंड और उसके पिछले एक्स बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा हैंडसम है, और वो वुमेन से कहता है कि उसे लगता है कि इस बार जियोन की शादी पक्का हो जाएगी। ये सुनते ही वुमेन के हाथ में चोट लग जाती है और वो जियोन के बारे में सोचने लगता है। पर तभी वहाँ पे जोसेफ की असिस्टेंट आती है और उसे बताती है कि मिस जी संग हमारे स्टोर में आई है हमारे कपड़े खरीदने के लिए, जिसके बाद जोसेफ ना चाहते हुए भी उनसे मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे जी संग उसके स्टोर से बहुत सारे कपड़े लेके जाती है, और उन्हें बाहर छोड़ने के बाद जोसेफ और उसके असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने एक ही दिन में 89 पीसेस सोल्ड करे थे, और इसी की खुशी में जोसेफ पार्टी अरेंज करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर हमें जियोन को दिखाया जाता है जो कि अपने स्टोर ऑड्री के लिए एक क्लाइंट ढूंढ रही होती है, पर फिलहाल के इंसिडेंट के बाद कोई भी ब्रांड उनके साथ काम नहीं करना चाहता था, जिससे वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है। पर तभी उसके एक्स बॉयफ्रेंड जिन का कॉल उसे आता है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। फिर इसके बाद वो वुमेन के साथ लंच पे जाती है और उसे पूछती है कि मैंने सुना है कि तुमने फुल टाइम जॉब स्टार्ट कर दी है, तो वुमेन हाँ कहता है। इसके बाद उनका ऑर्डर वहाँ पे आ जाता है जिसपे जियोन उसे अपने नूडल्स मिक्स करने के लिए कहती है, और वुमेन से कहती है कि जब तुम मेरे नूडल्स मिक्स करते हो तो वो और भी ज्यादा टेस्टी लगते हैं। इसके बाद वुमेन खुश होकर उसके लिए नूडल्स मिक्स करने लगता है और जियोन से पूछता है कि जोसेफ मुझे बता रहा था किसी लड़के के बारे में, जिसपे जियोन हंसती है और उससे कहती है कि अगर तुम उसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों। और फिर तभी उसके पास डोयोंग का कॉल आता है और वो उससे बात करते हुए वुमेन को इशारा करके बताती है कि ये वही लड़का है, जिसपे वुमेन भी इम्प्रेस होता है। और तभी डोयोंग उससे कॉल पे पूछता है कि क्या मैं कल की डेट मार्क कर लूं एज अ फर्स्ट डेट टुगेदर। ये सुन के जियोंग हंसती है और वुमेन को ये बात बताती है, जिससे वुमेन का खून खौल उठता है और वुमेन उसे दूसरे लड़के से हंस कर बात करता हुआ देख जेलस फील करता है, और जेलिसी के कारण उसके नूडल्स में काफी सारा रेड पेपर मिला के वहाँ से चला जाता है, और ये देखकर जियोन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और तभी वहाँ पे सेओंगहो आती है और उसे कहती है कि क्या तुम दोनों डेट पे आए हुए थे, जिसपे जियोन उसे बताती है कि वो मेरे पूरे नूडल्स में रेड पेपर मिला के चला गया। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियोन जोसेफ की मॉम के पास जाती है हेल्प लेने के लिए, और वो जियोन के स्टोर के लिए कुछ ब्रांड से बात भी करती है, पर वो ब्रांड ऑड्री स्टोर के साथ काम करने के लिए नहीं मानते। और तभी यहाँ पे सेओंगहो को भी अपना फ्रेंड मिलता है और वो उसे देख के काफी खुश होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वुमेन एक बंदे का फोटो शूट करने के लिए जाता है, पर वो बंदा कोई और नहीं बल्कि डोयोंग निकलता है, पर क्योंकि वुमेन ने उसे अभी तक नहीं देखा था तो वो उसे नहीं पहचानता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग फोटो शूट खत्म करके लंच कर रहे होते हैं, तभी उसे जोसेफ का मैसेज आता है जो कि उसे पार्टी करने के लिए बुलाता है, और यहाँ सभी पार्टी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर जियोन आज के पूरे दिन से काफी ज्यादा थक गई होती है, और जब वो थकी हुई पार्टी में पहुंचती है तो सभी लोग उस पे पानी से अटैक कर देते हैं, और जियोन भी सारी टेंशन भूल के अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने लगती है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियोन जल्दबाजी में स्टोर पहुंचती है, और यहाँ पे उसकी बहुत सेलिब्रेट कर रही होती है क्योंकि फाइनली रुबिलियन नाम का एक ब्रांड उनके स्टोर ऑड्री के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए हैं, और इसका पूरा क्रेडिट मिस ओ जियोन को देती है। और यहाँ पे एक वर्कर उसे बताती है कि तुम्ही ने अपने फ्रेंड जिन से बात की थी ना, और वो बंदा रुबिलियन ब्रांड का सीईओ है। ये सुन के जियोन काफी शॉक्ड हो जाती है और मिस ओ से कहती है कि पर मैंने कुछ भी नहीं किया, पर मिस ओ उससे बहुत खुश होती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जियोन फाइनली नामजिन से मिलती है जो कि उसे देख के बहुत खुश होता है, पर जियोन यहाँ पे बहुत गुस्से में होती है और उसे कहती है कि मैंने स्टार्टिंग से सब कुछ खुद से किया और आगे भी मैं खुद से ही करूंगी, तो आखिर तुमने ये क्या सोच के किया और तुम अपने आप को आखिर समझते क्या हो। जिसपे जिन उससे कहता है कि मैं कभी भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करता हूँ, और ऐसे डिसीजन के लिए हमारी कंपनी में एक्सपर्ट्स की टीम है और तुम्हें तुम्हारी काबिलियत की वजह से चुना गया है।
है, जिसपे जियोन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अब ये काम करने वाला है, क्योंकि इसमें तुम्हारा नाम आ गया है और इसलिए अब मेरी मेहनत के आगे तुम्हारा नाम लिया जाएगा हमेशा, क्योंकि अगर ऑड्री जीत गई तो लोग कहेंगे कि हम डेट कर रहे थे इसलिए इसकी जीत हुई, और अगर हमारा स्टोर ऑड्री हार गया तो लोग कहेंगे कि ये सब कुछ हमारे ब्रेकअप की वजह से हुआ। तो भला तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, क्योंकि दोनों तरफ से ही मेरी मेहनत बर्बाद है। और जियोन यहाँ कहती है कि आखिर तुम उस गेट टुगेदर में मेरे पीछे पीछे आए ही क्यों थे, ना तो मेरे पीछे आते और ना हमारे बारे में किसी को पता चलता। जिसपे जिन उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। इसके बाद जियोन वहाँ से आ जाती है और बहुत ही ज्यादा उदास होती है और फिर अकेले ही अम्यूजमेंट पार्क जाती है, जहाँ पे वो हमेशा वुमेन के साथ आती थी, और वुमेन उससे कहता था कि जब भी तुम उदास हुआ करो तो यहाँ पर आया करो। और यहाँ पे जियोन उसे मिस कर रही होती है, तभी वुमेन का कॉल उसे आता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ हो, जिसपे जियोन उसे कहती है कि आखिर तुम्हें इससे क्या लेना देना। तो वुमेन बच्चों की आवाज सुन के समझ जाता है कि वो अम्यूजमेंट पार्क में है और उससे पूछता है कि क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहती हो, जिसपे जियोन भी हाँ कह देती है। जिसके बाद वुमेन आके उसे मिलता है और ये दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं, और यहाँ पे वुमेन उसे थोड़ा चेयरअप करने की कोशिश करता है और फिर ये दोनों साथ में काफी मस्ती भी करते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें जोसेफ को दिखाया जाता है, जिसे अपने असिस्टेंट से पता चलता है कि जीसंग ने जो 89 पीसेस लिए थे उसमें से सिर्फ उसने एक ही रखा और बाकी 88 पीसेस रिटर्न कर दिए हैं। और ये सुन के जोसेफ बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस हो जियोन को आके बताती है कि रिबेलियन ब्रांड ने ओपन पिच बिड ऑर्गेनाइज की है और इस कंपटीशन को जो जीतेगा वही ब्रांड सिलेक्ट हो सकता है। यानी कि जिन ने इसे एक ओपन कंपटीशन बना दिया था, क्योंकि जियोन नहीं चाहती थी कि वो इसे फेवर करे। और यहाँ पे मिस ओ जियोन से कहती है जिन तुम्हारा फ्रेंड है ना, तो तुम उसकी हेल्प क्यों नहीं ले लेती हो। तो जियोन कहती है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैंने किसी से हेल्प नहीं मांगी और हमें ये अपॉर्चुनिटी खुद से मिली है और अब हम इसे फेयरली जीतेंगे। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।